हेलो एवरीवन, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। आज इस वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक माइकल नाम का लड़का था और वो लड़का एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। और वो लड़का कुछ ऐसा था, वो किसी से ना कुछ बात करता था ना कुछ बोलता था। वो शांत रहता था और ना ही सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोलता था, इवनिंग में गुड इवनिंग बोलता था, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कंपनी में जो वहाँ के वर्कर थे वो भी उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो लड़का भी किसी से कोई बात नहीं करता था और उनके ना ही किसी क्वेश्चंस का आंसर देता था। वो लड़का बहुत शांत रहता था और ऐसा करते करते कई दिन हो गए। अचानक उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे सभी ने एक प्लान बनाया, क्यों ना इस वीक संडे में पिकनिक पर जाया जाए। और सभी लोग पिकनिक पर जाने के लिए रेडी हो गए थे और सभी एम्प्लॉय आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं, माइकल को भी ले जा सकते हैं या नहीं। तो जब सब एम्प्लॉय आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि नहीं मैं ये खाऊंगा, मैं ये ले जाऊंगा, मैं वहाँ ऐसे इंजॉय करूंगा, दैट्स इट, तो सब लोग आपस में पूछ रहे थे कि माइकल को भी ले चलते हैं। तो एक लोग उन्हीं में से एक एम्प्लॉय ने बोला कि माइकल को हम नहीं ले जाएंगे अपने साथ, क्योंकि वो हमसे कुछ भी नहीं बोलता है, ना वो हमसे सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है, ना हमारे कोई क्वेश्चंस का आंसर देता है, तो हम माइकल को नहीं ले जाएंगे। और ऐसा करते ही माइकल को मना कर दिया जाता है, अपने साथ नहीं आने दिया जाता। और वो सभी एम्प्लॉय एक साथ मिलकर पिकनिक पर चले जाते हैं और वहाँ खूब इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सब लोग आपस में बातें करते हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। और जैसे ही पिकनिक ख़त्म हो जाती है सभी लोग वहाँ से आ जाते हैं और आते ही उनके पास कुछ खाना होता है जो बच जाता है। और वो खाना काफ़ी ज़्यादा था। जैसे ही खाना बच गया था तो उन्हीं वर्कर्स में एक ने बोला, क्या ये जो खाना बचा हुआ है इसे हम अपने दूसरे एम्प्लॉय माइकल को दे सकते हैं। सभी एम्प्लॉय मना कर रहे थे कि नहीं, हम माइकल को खाना नहीं देंगे। सब कह रहे थे कि माइकल हमसे बात ही नहीं करता, हम उसे खाना क्यों दें। लेकिन फिर सब आपस में बोल रहे थे कि इस खाना को फेंकने से अच्छा है कि हम अपने दोस्त माइकल, भले ही वो हमसे नहीं बोलता लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी केयर करें, क्योंकि वो हमारे साथ काम करता है। तो सभी लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये खाना हम माइकल को दे देंगे। और माइकल जो खाना खाने जैसे ही माइकल के पास सभी एम्प्लॉय खाना लेकर आते हैं और माइकल खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। और लेकिन वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके अंदर की खुशी, वो बिल्कुल बैठ जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। और नीचे करने के बाद ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही माइकल ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है तो उसके एम्प्लॉय पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। और उसके एम्प्लॉय जैसे ये बात पूछते हैं तो माइकल बताता है कि दोस्तों, मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई परवाह नहीं है कि तुम लोग मुझे पिकनिक पर नहीं ले गए, तुम मेरे बिना पिकनिक पर अकेले चले गए। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं है, मैं इससे बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और जैसे ही माइकल ये बात बोलता है, मैं तो बस इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य पिछले 6 सालों से कभी दिन में या कभी रात में सिर्फ एक टाइम ही खाना खा पाते हैं। मेरी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं उन्हें दोनों टाइम का भोजन करवा सकूं, दोनों टाइम का खाना उन्हें खिला सकूं। और माइकल की ये सब बोलते हैं उनके एम्प्लॉय को समझ में आ जाता है कि माइकल हमसे आखिर क्यों नहीं बोलता, माइकल आखिर हमसे हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता, माइकल आखिर हमसे सही से बात क्यों नहीं करता। उन्हें ये सारी बात समझ में आ जाती है। माइकल बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है और अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाता है और अपना पेट पूरा अच्छे से भरता है। आप इस स्टोरी से क्या सीखे हैं, मुझे सच में बताइए। कि हमारे लाइफ में जब हमें लगता है कि नहीं, हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, घमंडी है या व्हाट्स एटसेट्रा, बट नॉट इल्स, इट इज़ समथिंग टू अदर प्रॉब्लम्स, बट यस वी अंडरस्टैंड। हमें समझना चाहिए कि यस, माइकल कोई भी हो सकता है, किसी के अंदर भी वो दुख, किसी के अंदर भी वो अंदर की किसी भी अंदर समस्या हो सकती है, लेकिन हमें उसे समझना है और उसका सोल्यूशन भी देना है। आपको ये स्टोरी में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल इस तरह का है कि जैसे एक बल्ब कमरे को रोशनी से भर देता है, उसी तरह ये चैनल आपकी लाइफ को बिल्कुल न्यू लर्निंग से भर देगा।
न्यू लर्निंग से भर देगा। और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखकर अपनी लाइफ को इंस्पिरेशनफुल लाइफ बनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।